एक गांव में एक युवक रहता था। बचपन से उसका एक ही मकसद था कि भगवान के साथ उसका साक्षात्कार हो जाए। तो वो बहुत कड़ी मेहनत करता था, साधना करता था, तपस्या करता था, गुरुओं की शरणों में जाके उनसे शिक्षा लेके वो हमेशा स्पिरिचुअल लाइन में, आध्यात्मिक लाइन में रह के काम करता था। और तपस्या करते करते एक दिन उसका आत्म साक्षात्कार हो गया, भगवान के साथ साक्षात्कार हो गया। उसका जो आत्मा था वो परमात्मा के साथ उसका जो कनेक्शन होता है वो एस्टेब्लिश हो गया। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने में वो सक्षम हो गया। तो वो खुशी से विभोर हो गया और धीरे धीरे उसमें वो सब शक्तियाँ आने लगी जो एक तपस्वी में होता है, वो जो साधकों में होता है, वो सब शक्ति उसमें भी धीरे धीरे आने लगी। और वो सबको बोलने लगा कि मैं सबको यहाँ आना है, मैं भी आ गया, सबको यहाँ आना है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। जब उसने बोला कि सबको यहाँ आना है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया, तब धीरे धीरे उसके मन में अहम भाव, गर्व भाव पैदा हो गए। भगवान के साथ एक बार अगर तुम्हारा साक्षात्कार होता है तो उसका मतलब यह है कि एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं होगा। एक बार साक्षात्कार होने का मतलब यह है कि तुम्हारा उनके साथ रिश्ता कायम हो गया। जब भी तुम चाहो, जब भी वो चाहे, तुम्हारे साथ उनका बातचीत हो सकता है। तो उसका भी रोज ऐसा होता था। उसको भी लोग धीरे धीरे उसको भी लोग मानने लगे, वो भी महापुरुष मानने लगे। और जो भी भगवान के साथ वो रिश्ता कायम करता है वो सचमुच एक महापुरुष है। जो पुरुष लोग हैं उनसे तो वो महान है, क्योंकि उसने जो काम किया उसके साथ उसका भगवान के साथ उसका रिलेशन उसका कायम हो गया, पक्का हो गया। तो लोगों का सेवा करने लगा, लोगों को अच्छी बातें बोलने लगा, लोगों को वो आध्यात्मिक शिक्षा सब देने लगा। लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो हमेशा एक बात बोलता था कि सबको यहाँ आना है, मतलब सबको ये काम करना है, मैं थोड़ा जल्दी कर दिया। सबको उनके पास जाना है, मैं थोड़ा जल्दी चला गया। जब वो बोलता था मैं थोड़ा जल्दी चला गया तो उसके मन में थोड़ा गर्व, अहम भाव वो सब आ जाता था। और जो भगवान के प्यारे होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जब भी उनके मन में कुछ अहम भाव आता है तो भगवान क्या करते हैं कि उसका वो जो नेगेटिविटी होता है, उसके मन में जो नेगेटिव जो चिंता आता है, जो अहम भाव आता है, उसको दूर कर देते हैं। तो भगवान ने ऐसे ही कुछ लीला रची। तो एक दिन नारद जी उस भक्त के पास जाते हैं और भक्त उसको उनको देख के खुश होता है, उनको प्रणाम करता है। और नारद जी बोले, अरे तुमने तो इतनी युवावस्था में ही साक्षात्कार कर लिया, भगवत प्राप्ति कर ली, और तुम बहुत भाग्यशाली हो, भगवान का बहुत कृपा है तुम पर। तो वो फिर से नारद जी से वही बोलने लगा, हाँ नारद जी, सबको यहाँ आना है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। नारद जी बोले, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, हम एक जगह चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो नारद जी उनको ले गए, बहुत दूर ले गए और दूर से दिखाया कि देखो एक वहाँ पर एक पहाड़ है। तो वो जो भक्त था वो देखा कि अरे एकदम पूरा मार्बल जैसा दूर से दिखता है एक पहाड़, पूरा एकदम सफ़ेद रंग का एक पहाड़ दिखता है। उसके मन में थोड़ा कौतूहल पैदा हुआ कि मैं, अरे इसे सफ़ेद कलर का पहाड़ तो मैंने कभी नहीं देखा है, बाकी सब तो पर्वत देखे हैं मैंने, लेकिन सफ़ेद कलर का नहीं देखा है। तो वो नारद जी से बोले कि नारद जी चलिए उसके पास चलते। नारद जी बोले, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर उसके पास चलेंगे, चलो उसके पास। जब उन्होंने पास गए तो देखा कि वो जो सफ़ेद कलर का जो पहाड़ था वो पूरा इंसान का वो जो सब हड्डियाँ हैं, इंसान का जो सब हड्डी है, जो मस्तिष्क है, जो स्कल है, ये सब है, उसमें भरा पड़ा है। दूर से तो वो पहाड़ दिखता है, लेकिन वो हड्डियों का एक ढांचा है जो पर्वत बन चुका है। भक्त एकदम
वो चकित होके नारद जी से पूछे कि नारद जी ये क्या है। नारद जी बोले ये जो जितने सब हड्डियां सब तुम देख रहे हो सब, ये सब तुम्हारा है। हड्डियां गिर गिर के हड्डियां यहाँ पर ऐसे एक जन्म गया तुम्हारा हड्डियां यहाँ पर गिरा, दूसरे जन्म तीसरे जन्म, ऐसे कितने न जाने कितने लाखों जन्म के बाद ये पहाड़ बन चुका है और इस जन्म में तुमने भगवत प्राप्ति की है। तो जो भक्त था वो बहुत उसको पता लग गया कि उसका जो अहम भाव था, उसका जो भ्रांति था, उसका जो गलत फहमी था कि मैं इतनी जल्दी प्राप्ति कर लिया, सबको यहाँ आना, मैं जल्दी आ गया। उसको पता चल गया कि मैं जल्दी नहीं आया, मैं भी कठिन एक रास्ते से गुजर के ही मैं आया हूँ। तो वो नारद जी से आभार प्रकट किया। नारद जी से बोला कि आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे मन में जो गर्व का भावना था वो सब मेरे दूर हो गया और मुझे पता चल गया कि आज मुझे जो भगवत प्राप्ति हुई है वो भगवान का देन है, भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। मैंने जो कोशिश किया वो बहुत कम है, लेकिन भगवान ने जो दिया है वो बहुत ज्यादा है। तो कहानी का जो मोरल वैल्यू है, जो नैतिकता है कहानी का, वो ये है कि जो अगर तुम भगवान को प्रार्थना करते हो तो मन में कभी वो जो अहम भाव लाना नहीं चाहिए। डोंट फील प्राउड कि मैंने ये कर दिया, मैंने इतना प्रार्थना की, मैंने इतना किया, मैंने इतना सब आध्यात्मिक बात जान लिया, तो क्या हो गया? तुमने कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्ति की है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुमने भगवत प्राप्ति कर ली है। अगर भगवत प्राप्ति की है तो दूसरों को हेल्प करो, दूसरों को मदद करो ताकि वो भी भगवत प्राप्ति कर सके। और मन में ये लाओ कि भगवान की कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति हुई है, ना कि मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ ये कर दिया। ऐसा नहीं है कुछ। ओम शांति शांति शांति।